नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। दुनिया में जो लोग आते हैं जाते हैं, सेवा करते हैं, देश प्रेमी होते हैं, समाज प्रेमी होते हैं, कुटुंब प्रेमी होते हैं, वो अपना कर्म कर चले जाते हैं। दुनिया कभी कोई जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, लेकिन वो ईश्वर ने उसे जिस के लिए जन्म दिया था वो कर्म करके वो चला जाता है। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कहाँ जन्मा कटलाल? पढ़ा 61 65 61 तक कटलाल सेठ है हमारा। 61 to 65 मोड़ासा। 65 से अहमदाबाद टेक्सटाइल, क्लासेस, बैंकिंग, लायंस क्लब, यहाँ आया सीनियर सिटीजन एसोसिएशन में काम। और कहाँ तक पहुँच गया। और न तो मोबाइल था, न तो टेक्नोलॉजी थी, न तो मीडिया था, कुछ था जब पढ़ा तब। और अब यही आज 30 साल में ये मीडिया के सहारे मैं आप तक पहुंचने का काम करता हूं। पैसा कमाने के लिए मेरे पास जो है पढ़ता हूं आप तक पहुंचाने के लिए। भारत के स्क्वाड्रन लीडर कमलजीत मेहरा एक तालाब में पाइप के सहारे 5 दिन तक छुपे रहे और पाकिस्तानी सेना उन्हें खोज नहीं सकी। मैं उसे सलाम करता हूँ। क्या इन्होंने देश को रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, किस तरह रहे। और आज संसद में बैठकर ये लोग कहे कि हम देश की सेवा करते हैं। वो गांधी, वो नेहरू, वो सरदार, वो शहीद भगत सिंह, इन लोगों ने देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। आज जो आज़ादी के बाद जन्मे, कोई योगदान नहीं, उनका पूर्वजों का योगदान नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, रोज गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए 140 करोड़ की प्रजा को जो इन लोगों को गाली देती है और उनको संसद में पहुंचाकर सत्ता देती है। आपकी जिम्मेदारी है। 4 दिसंबर 1971 की सुबह दमदम हवाई ठिकाने से उड़े 14 स्क्वाड्रन के 2 हंटर विमानों ने ढाका के तेजगांव एयरपोर्ट पर हमला किया। एक हंटर विमान पर सवार थे स्क्वाड्रन लीडर कमलजीत मेहरा और दूसरे को उड़ा रहे थे उनके नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट संतोष मोने। जब वो तेजगांव एयरपोर्ट के ऊपर से उड़े तो उन्हें पाकिस्तानी लड़ाकू विमान दिखाई नहीं दिए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उन्हें चारों तरफ छितरा रखा था। कुछ दूसरे ठिकानों पर बम गिराने के बाद जब मेहरा और मोने लौटने लगे तो एक दूसरे से अलग हो गए। सबसे पहले मोने की नज़र कुछ दूरी पर पाकिस्तान के 2 सैबर जेट विमानों पर पड़ी और कुछ ही सेकंड के अंदर 2 सैबर जेट विमान दोनों भारतीय हंटर विमानों के पीछे पड़ गए। अचानक मेहरा ने महसूस किया कि एक सैबर जेट विमान उनके पीछे आ रहा है। मेहरा ने बाई और मुड़कर मोने से उनकी पोजीशन के बारे में पूछा। मोने से उनको कोई जवाब नहीं मिला। सैबर ने मेहरा के हंटर पर लगातार कई फायर किए। मेहरा ने मोने से कहा कि वो सैबर पर पीछे से फायर करे ताकि उनसे उसका पीछा छूटे, लेकिन मेहरा को इसका अंदाज़ा नहीं था कि मोने के हंटर के पीछे भी एक और सैबर लगा हुआ था। उस समय मोने के हंटर की गति 360 नॉट्स यानी 414 किलोमीटर प्रति घंटा। मोने अपने विमान को बहुत नीचे ले आए और दमदम की ओर पूरी ताकत से उड़ने लगे। पाकिस्तानी पायलट उन पर लगातार फायर करता रहा, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालांकि कमरदीप मेहरा उतने भाग्यशाली नहीं थे। इनके हंटर पर फ्लाइंग ऑफिसर शमसुल हक की गोलियां लगातार लग रही थी और वो 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और उनके जहाज में आग लग चुकी थी। तभी पीछे आ रहा सैबर मेहरा के हंटर को ओवरशॉट करता हुआ आगे निकल गया।
मेहरा उस पर निशाना चाहते थे लेकिन लगा नहीं पाए क्योंकि उनके कॉकपिट में धुआं भर चुका था और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे आग उनके कॉकपिट तक पहुंचने लगी। मेहरा ने बिना कोई देर किए अपने पैरों के बीच के इंजेक्शन बटन को दबाया, लेकिन एक माइक्रोसेकंड में खुलने वाला पैराशूट खुला ही नहीं और विमान के ऊपर लगने वाली कैनोपी जरूर अलग हो गई। नतीजा ये हुआ कि उन इतने वेग से हवा का तेज झोंका आया कि मेहरा के ग्लव्स और घड़ी टूटकर हवा में उड़ गई। यही नहीं, उनका दाहिना इतनी तेजी से पीछे मुड़ा कि उनका कंधा उखड़ गया। बुरी तरह से घायल किसी तरह मेहरा ने अपने बाएं हाथ से पैराशूट का लीवर फिर दबाया। इस बार पैराशूट खुल गया और मेहरा हवा में उड़ते चले। मेहरा के नीचे गिरते ही बंगाली ग्रामीणों ने उन्हें लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शुक्र यह रहा कि दो लोगों ने भीड़ को रोक कर मेहरा से उसकी पहचान पूछी और मेहरा की सिगरेट और पहचान पत्र से पता चला कि वो भारतीय हैं और मेहरा भाग्यशाली थे कि वो मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों से के बीच गिरे थी। गांव वालों ने मेहरा को उठाया, उनके कपड़े बदलकर उन्हें लुंगी पहनने को दी। एक मुक्ति वाहिनी योद्धा ने उसकी पिस्तौल उनसे ले ली। उसका संभवतः कई बाद में इस्तेमाल किया गया। मेहरा इतना घायल हो चुके थे कि वो अपने पैरों पर चल नहीं सकते थे। इनको स्ट्रेचर पर लिटाकर पास के गांव में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मेहरा फिर बेहोश हो गया। गांव पहुंचकर गांव वालों ने मेहरा को नाश्ता दिया और उनका दिन का पहला खाना था, क्योंकि मेहरा सुबह सुबह की अपने विमान से हमला करने के लिए निकल चुके थे। जब कुछ दिनों तक भारतीय वायुसेना को मेहरा की खबर नहीं मिली तो उन्हें मिसिंग इन एक्शन घोषित कर दिया गया। बाद में पाकिस्तानी फ्लाइंग ऑफिसर शम्सुल हक को पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सेना द्वारा यह कहकर सम्मानित किया गया कि उन्होंने एक भारतीय से बहुत बड़े हवाई सेना अधिकारी यानी स्क्वाड्रन लीडर को उनके विमान से मार गिराया। दरअसल हुआ यह था कि मेहरा का इमरजेंसी इंजेक्ट काफ़ी देर बाद हुआ था, इसलिए पाकिस्तानी पायलट को यह लगा कि मेहरा मारे गए थे। इस घटना के 9 दिन बाद अगरतला क्षेत्र में सीमांत इलाके में एक हेलीपैड पर एक भारतीय हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। इस हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के एक जनरल बैठे हुए थे और जनरल के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद स्थानीय एयरमैन उस हेलीकॉप्टर की सर्विस कर रहे थे, जबकि उसके पायलट आपस में बात कर रहे थे। वहाँ किसी का ध्यान उस और नहीं गया कि वहाँ एक कमीज और लुंगी पहनने वाला दुबला पतला व्यक्ति प्रकट हुआ है। उनका दाहिना हाथ एक लिंग में बंधा हुआ था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उनके पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे। उनकी बाँह नीली पड़ चुकी थी और उसमें गैंग्रीन की शुरुआत हो चुकी थी। एक नज़र में वो शख्स उन शरणार्थियों जैसा दिखाई देता था जो उन दिनों पूरे अगरतला में फैले हुए थे। एयरफोर्स के पायलट को उस समय बहुत अचंभा हुआ जब उस शख्स ने जोर से पुकारा, मामा। उनमें से एक निक वाकई मामा था, लेकिन भारत के कई इलाकों में लोग इस शब्द का संबोधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद कोई इसी अंदाज में उन्हें पुकार रहा है। वैसे भी वो नहीं चाहते थे कि युद्ध के दौरान कोई भिखारी उन्हें तंग करे, इसलिए उनसे पीछा पिंड छुड़ाने के लिए उन्हें बहुत रुखेपन से पूछा, क्या है? पीवीएस चकमोहन और समीर चोपड़ा लिखते हैं, उस शख्स ने पायलट का हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ तो पहचानो। पायलट ने अशिष्टतापूर्वक अपना हाथ खींचकर कहा, मुझे मत छुओ। तब उस अजनबी ने पूछा, क्या तुम्हारा केडी नाम का कोई दोस्त है? पायलट ने जवाब दिया, हाँ, स्क्वाड्रन लीडर केडी मेहरा। लेकिन तो वो तो मर गए। उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, वो मैं हूँ। तब जाकर पायलट को एहसास हुआ कि उसके सामने भिखारी जैसा दिखने वाला शख्स और कोई नहीं, स्क्वाड्रन लीडर में केडी मेहरा हैं, जिसके विमान को 8 दिन पहले ढाका के पास मार गिराया था। केडी मेहरा मिसिंग इन एक्शन थे और उन्हें मरा हुआ मान लिया गया था। मुक्ति वाहिनी की मदद से मेहरा करीब 100 मील का रास्ता चलते हुए उस जगह पहुंचे थे और 4 दिसंबर को मेहरा का विमान गिरने के बाद मुक्ति वाहिनी को लड़ाकों ने उनकी देखभाल की थी। उन्होंने उन्हें खाना दिया था, उनकी चोट पर पट्टी बांधी और उसकी पूरी
तीमारदारी की थी। मुक्ति वाहिनी के एक युवा सैनिक शोभ ने मेहरा को लुंगी और कमीज पहनाकर भारतीय ठिकाने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। इसके पहले उन्होंने फ्लाइंग सूट और भारतीय वायुसेना के पहचान पत्र को जलाकर नष्ट कर दिया था और मेहरा को ढूंढने निकले पाकिस्तानी सैनिकों ने उस पूरे गांव को जला दिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मेहरा की मुखाबिर नहीं की। पाकिस्तानी सैनिकों का अत्याचार को सहते हुए गांव वालों ने मेहरा को अपने पास 5 दिनों तक सुरक्षित रखा। केडी मेहरा को उस हेलीपोर्ट से पहले अगरतला ले जाया गया और फिर वहां से शिलोंग पहुंचाया गया, जहां उन्हें सैनिक अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया गया। शुरुआती इलाज के बाद उन्हें एक डकोटा विमान में बैठाकर दिल्ली लाया गया। कई महीनों तक मेहरा का इलाज चलता रहा। एक समय तो उनका हाथ काटने तक की नौबत आ गई। बाद में उनका हाथ तो बच गया, लेकिन दूसरी स्वस्थ दिक्कतों से चलते उनके उड़ान भरने पर रोक लगा दी। युद्ध समाप्त होने के 5 साल बाद उन्होंने वायुसेना में से समय से पहले ही अवकाश ग्रहण कर लिया और 4 दिसंबर 2012 को स्वाडन लीडर कमलदीप मेहरा 73 साल की उम्र में इस जगत को राम राम कह दिए। ऐसे जाबाज बहादुरों जिन्होंने भारत की आन शान बान बढ़ाई हो, और वो संसद में बैठे जिन लोगों का कोई योगदान नहीं है, जिनके पूर्वजों का कोई योगदान नहीं, जिस पक्ष का योगदान नहीं है, ये लोग कहे कि भारत आज हमारी वजह से सलामत है, बेटियां सलामत हैं, तब क्या आपको दिल में दर्द नहीं होता है? आपको तकलीफ नहीं होती है? आपको शर्म नहीं आती है? यही आज का पैगाम कि आपके जन्म लाने वाले माँ बाप को भगवान से ऊपर रखिए। आपके देश की सुरक्षा करने वाले जवानों को भगवान से ऊपर रखिए और सच्ची सेवा करने वाले तन से, मन से, धन से जिन लोगों ने आपकी आज़ादी दिलवाई, सब कुछ दे दिया, उनको भगवान से ऊपर रखकर एटलीस्ट बदनाम तो मत कीजिए। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत बिपट, अमेरिका से।